साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं टीचर्स में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तभी आप ये समझ पाओगे कि आने वाले क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे। स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से। पहला टॉपिक है पुर्तगाली। भारत में यूरोपियों का आगमन। पुर्तगाली गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई? 1510 में। देखो, गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई। पुर्तगाली जो वायसराय थे अलबुकर ने बीजापुर जो था यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अलबुकर को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1605 में की गई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? अल्फांसो दी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी की थी, अल्मीडा की। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला तो किसने बसाया? पुर्तगालियों ने बसाया। 1498 में प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका की जली यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा था वो। 1502 में पुर्तगाली यहाँ पे आए थे। ठीक। 1510 में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कौन थी? गोवा बनी थी। कौन? गोवा बनी थी। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया? 1498 में आया। किस खोजकर्ता ने 1498 भारत में समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा 1498 भारत में कहाँ पाया था? कालीकट। वास्को डी गामा के बाद दूसरा यात्री था पेड्रो अल्वारेज कैम्बेल जो आया था। निम्नलिखित में से पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय था। 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था ये। अब आते हैं डच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच वेदरा का युद्ध बैटल ऑफ वेदरा 1759 में हुआ था, जिसमें से डच पूरी तरीके से हार गए थे। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। किसने किए थे? डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपने व्यापारिक कारखानों की शुरुआत की थी। अब आते हैं अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संदर्भ में फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। देखो, थोड़ा डचों के बारे में देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 में विभिन्न डच कंपनी का मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड को हम डच बोलते हैं। ठीक, कन्फ्यूज मत होना। मुगल साम्राज्य में 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। पुर्तगालियों ने 1603 में कोची ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में। पहला कथन है सवार घुड़सवार, गलत है ये। दूसरा कथन आएगा मस्कट पैदल सेना सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें हुआ करती थी, उनको क्या बोलते थे? मस्कट बोलते थे। आगे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बंगाल में द्वैत शासन सिस्टम को समाप्त किया था? 1772 में लागू किया था। क्लाइव ने 1765 में ख़त्म किया था और हेस्ट ने 1772 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। जो मुगल सम्राट था उसे 26 लाख रुपए पेंशन देकर कंपनी ने इलाहाबाद और कड़ा को दीवानी प्राप्त की थी यहाँ की। निम्नलिखित में से बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई 1765 में।
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी किस वर्ष नियुक्त किया? 1765 में। बक्सर के युद्ध हुआ 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी को छीन लिया था। 1761 में। 1751 में द सीज ऑफ द आर्कट युद्ध की घेराबंदी में कौन विजय हुआ था? तो अंग्रेज विजय हुए थे आर्कट युद्ध में, जबकि फ्रांसीसी हार गए थे। आर्कट युद्ध में कर्नाटक का नवाब चंदा साहब की सेना से हुआ था। अंग्रेजी सेना जीत गई थी, चंदा साहब हार गए थे, पीछे थे फ्रांसीसी इनके, तो फ्रांसीसी भी हारे थे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा किया। किस पर? अवध पर। याडूब की संधि 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष किस क्षेत्र को हड़प लिया था? याडाबू की संधि हुई थी याडूब की, आसाम को हड़प लिया था। लार्ज चैम्स्फोर्ड प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बोलेंगे, 1824 से 26 में लड़ा गया। 26 में याडूब की संधि के साथ समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम क्षेत्र को हड़प लिया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 200 वर्षों तक शासन किया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। इसके बाद आप जोड़ लीजिएगा, और 1947 में यहाँ से गए थे। भारत में 1617 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति जहांगीर से ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में कैप्टन विलियम हाकिम को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति किसने दी थी? ये अनुमति दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दी थी। मुगल साम्राज्य जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था। कालकालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर विलियम हाकिम 1608 में भारत भेजा गया था। 1609 में जहांगीर के दरबार में हाकिम अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र 25,000 स्वर्ण मुद्रा लाया था। वह मुगल साम्राज्य में व्यापारिक रियासत और सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला पहला अंग्रेज था। हाकिम को जहांगीर का 4 सौ का मनसब प्राप्त था। खान इंग्लिश की उपाधि भी दी थी। वह इंग्लैंड 1611 में लौटा था। 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने वाला चार्टर इंग्लैंड का शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष दिया था? 1600 में दिया था। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज के नाम से कंपनी स्थापित की। इस कंपनी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त किया था। 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के इस विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया था। किस वर्ष भारत में प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिया गया था? तो 1857। बॉडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। बॉडीवास की जो लड़ाई है वो 1760 में सर आयरनकोट के नेतृत्व में लड़ी गई, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए थे। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। लड़ा गया था 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सज्जदौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम मध्य लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इलाहाबाद की 1765 में हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को। अब आते हैं फ्रांसीसी। जोसेफ फ्रैंक्विल डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था? तो किसका था? अंग्रेजों का था।
फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1773 में भारत में अपने ठिकाने, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपने भारत में ठिकाने कहाँ पर बनाए थे? तो पांडिचेरी। कहाँ पर? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी यात्री फ्रेस्का बेनियत किस वर्ष भारत आया था? बेनियत 1656 में भारत आया था। पहला कर्नाटक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे युद्ध आपको याद रखना। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था 1746 से 1748 में एक ला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। मराठा साम्राज्य निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। पानीपत का तीसरा 1761 ईस्वी में पानीपत के मराठा साम्राज्य अफगान के अहमद शाह दुरानी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सज्जदौला ने अहमद शाह बाली का साथ दिया था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाराव भाऊ ने किया था। बाजीराव प्रथम या बाजी बल्लाल जो थे वो पेशवा बालाजी के पुत्र हुआ करते थे। निम्नलिखित में से अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांत का विलय मुंबई में प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय मराठा 1828 ईस्वी में मराठा बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं ने कुल मिलाकर आपको समर्पण कर दिया था। बाद में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1782 में किए गए थे हस्ताक्षर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। डेट भी आप याद रखिएगा। मराठा की कराधान की प्रणाली क्या थी? चौथ और सदेशमुखी। जो चौथ हुआ करता था, चौथ विजित क्षेत्रों का 1/4 उपज का 1/4 लिया जाता था, जबकि सदेशमुखी राज्य की आय का 1/10 भाग लिया जाता था। किसने गुरिल्ला युद्ध के तकनीकों की शुरुआत की थी? तो ये की थी शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने की थी। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 14 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट राव के द्वारा रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति की उपाधि धारण कराई गई थी। शिवाजी हिंदू पातशाही उपाधि स्वीकार की थी। 1643 में बीजापुर के सिंगल के किले पर अधिकार किया था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान 8 मंत्री करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1774 से 1680 में किस वर्ष शासक बने थे? किस वंश के शासक थे? तो ये जुड़े थे मराठा से। किससे? मराठा से। मराठा समाज का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी राव फर्स्ट। दूसरा संस्थापक था बालाजी राव फर्स्ट था। 1720 से 40 में पेशवा बना था। बाजीराव एक योग्य नीतिज्ञ सेनापति था जो अपने नेतृत्व के द्वारा मराठा को प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य का पेशवा हुआ करता था। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। जो पुणे हुआ करता था मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी हुआ करता था। पुणे प्रशासनिक राजधानी हुआ करता था पूना। बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पेशवा वंश का शासक था। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के राजा का प्रधानमंत्री होता था। बाजीराव फर्स्ट के बाद यह पद वंशानुगत हो गया। बाजीराव द्वितीय माधवराव नारायण की हत्या के बाद पेशवा बना था। एक अकुशल शासक था। 1802 में अंग्रेजों के वसीम की संधि के तहत संधि स्वीकार कर ली। मराठा अधिकारियों के मतभेद समाप्त हो गए।
ओबम ने इस संधि के लिखा था कि संधि प्रत्यक्ष और परोक्ष कारणों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया गया था। मराठाओं द्वारा ब्रिटिश के किए गए आत्मसमर्पण मराठा समाज का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 33 अगस्त मराठा युद्ध समाप्त हुआ था 1818 में। स्वतंत्र राज्य मैसूर। टीपू सुल्तान के शासक के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में राजधानी कौन थी? तो टीपू की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। कौन थी? श्रीरंगपट्टम थी। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे जो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता था। वह फ्रांसीसी के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखा। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा के लिए मारा गया था। 1782-1799 मैसूर पर शासक किया। टीपू सुल्तान के साथ 1792 की संधि श्रीरंगपट्टम से जुड़ी थी। निम्नलिखित में इसके संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आग मराठा युद्ध समाप्त किया गया था। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी 1784 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर अकटाक पर अधिकार कर लिया था। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। पुत्र टीपू सुल्तान संघर्ष जारी रखा परंतु यूरोपीय संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। अंदर टीपू 1774 ईस्वी में मंगलौर की संधि कर ली थी। अंग्रेजों 1784 में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ 4 युद्ध लड़े थे। 4 हुए थे। आगरा मैसूर भारत के ब्रिटिश मैसूर शासक के साथ 4 युद्ध थे। पहला 1767 थे 1769। चतुर्थ आगरा मैसूर 1799 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तृतीय आगरा मैसूर युद्ध भारत में लोक सेवा की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आगरा मैसूर युद्ध भारत में लोक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आगरा मैसूर युद्ध के समय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? मैसूर में था। दक्षिण भारत मैसूर राज्य में वाडिया वंश का शासक था। 1399-1761 ईस्वी में रहा था। वाडिया शासक कृष्णराज वाडिया के समय मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1799 मैसूर का पर वाडिया वंश का पुनः स्थापित हुआ जिसका 1947 में भारत में विलय कर लिया गया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में किसने राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान जब था तो उसके राज्य की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस पर हस्ताक्षर किए थे? तो टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में। और 74 टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में गद्दी पर बैठा था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंगलौर सन 1784 में हुई थी। कब हुई? 1784 में हुई थी। सत्रह सौ 99 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। प्रथम आगरा मैसूर 1767 से मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय 80-84 हुआ था। ठीक। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 82 में। तृतीय 90 से 92 कॉर्नवालिस था उस समय श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस युद्ध के विषय में कॉर्नवालिस का कथन था, हमने बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आगरा मैसूर 1799 वेले जली था। चौथे में वेली जली था। तीसरे में कॉर्नवालिस था। दूसरे में हेस्टिंग था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन
इधर मैसूर पर शासक किसने किया था? वडियारों ने। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बता चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस थे। निम्नलिखित में से किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? दक्कन प्रांत में। ये क्वेश्चन आएगा तो आप दक्कन लगाएंगे। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने 1717 में इसकी स्थापना की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर कासिम का नाम निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा था? तो मीर कासिम का नाम जुड़ा था बक्सर के युद्ध से। सत्रह सौ 56 में सज्जद-दौला ने के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो अलीवर्दी बना था बंगाल का नवाब। अलीवर्दी 1740 में बंगाल का नवाब बना था। 3 पुत्रियां थी। सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सज्जद-दौला 1756 में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सज्जद-दौला के शासन में ही प्लासी के युद्ध और कालकोठरी घटना हुई थी, ब्लैक होल। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शीद कुली खां के अधीन प्रांत का उप राज्यपाल था। बंगाल मुगल नियंत्रण से मुर्शीद कुली खां वहाँ का राज्यपाल था। औरंगजेब ने 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। 1770 में फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था इसे। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारी प्रथा का प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है ये। उसने किसानों को तकावी ऋण दिए। मालगुजारी के रूप में कठोर कदम बनाए। ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे कि एक ये इजारी और एक तरीके से ये जो तकावी ऋण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खां। प्लासी का युद्ध 1757 ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। प्लासी युद्ध का एक छोटा सा गांव था जिसे प्लासी के युद्ध के नाम में जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिद्दौला के बीच लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? प्लासी भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थित है। 20 जून 1756 को बंगाल में तत्कालीन सिद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुक्त शक्ति निहित थी। किले के पतन के बाद फोर्ट विलियम और एग्रो इंडियन कैदी को एक कारखाने में कैद कर लिया। कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। 146 कैदियों को कैद करने के बाद 23 विदेशी जीवित बचे थे, बाकी सारे खत्म हो गए थे। मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब कब बनाया गया? 1764 में। उसको याद रखिए कि जाफर 1764 में बंगाल का दूसरी बार नवाब बना था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब, प्लासी युद्ध हुआ तो मीर जाफर बना। कौन बना? मीर जाफर। प्लासी युद्ध में नवाब सिद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व उसके सेनापति ने किया जिसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं था। तो वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। मीर बदान और मोहनलाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? प्लासी युद्ध से। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया था सिद्दौला ने। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रावट किला बंगाल के नवाब सिद्दौला मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है सिक्के डालने का। 1764 में लड़ा गया था कौन? बक्सर का युद्ध।
देख लो कौन कौन सा युद्ध है ये। बक्सर का 64 में, पानीपत का 21 अप्रैल 1526 में। आप डेट से याद रखिए, पूछ जाती है 21 अप्रैल 22 23। पानीपत की दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। सैयदुद्दौला शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि हस्ताक्षर 1765 में किया था। पंजाब जो बाढ़ से जूझ रहा है। ब्रिटिश ने साल में एग्रो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था? 1849 में किया था। ब्रिटिश ने 1849 में एग्रो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। 21 फरवरी 1549 में चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में पंजाब के सिख और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई में तोपों के युद्ध में सिखों की बुरी तरह हार हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 23 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, हड़प लिया था। अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जाना जाता है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। अमृतसर स्वर्ण मंदिरों के चारों तरफ बसा हुआ है। सिख साम्राज्य की स्थापना किस शासन में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। कब? महाराजा रणजीत सिंह ने। सिख साम्राज्य का खालसा राज्य को 19वीं शताब्दी के पहली अर्ध शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में इस साम्राज्य के ताकतवर महाशक्तियों की स्थापना हुई। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। रणजीत सिंह ने पंजाब पर अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं होने दिया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। इस समय सिख साम्राज्य का शासक दिलीप सिंह 5 वर्ष की आयु में अल्प शासक थे। उनकी संरक्षिका थी महारानी जिंदा कौर थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत लाहौर की संधि के साथ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग था। सिख साम्राज्य में महान राजा रणजीत सिंह 1839 से 40 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिख साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।